Hello dear students, Assalamu alaikum. So welcome to the students of first year Federal Board to the platform of Smart Concepts by Easy, जहाँ पे आप लोग क्वेश्चंस को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और इजी कॉन्सेप्ट्स के थ्रू सॉल्व करेंगे. So guys, this is Muhammad Afar Safar. Hope so you all guys must be fine. Alhamdulillah, I'm also good. So today we are going to start exercise number 1.2. लास्ट टाइम वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी थी. उसमें हमने मल्टीपल ऑपरेशंस अप्लाई किए थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे और बहुत ही इजी से क्वेश्चन थे. आई होप कि आप लोग को वो कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.2 दैट इज शो दैट फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर. अब इसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस दी हैं मल्टीपल. अच्छा, इसको हम बहुत ही ज़्यादा आसान और एक सिंपल तरीके से इसको समझेंगे कि हमें फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है. सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन है आपने उसके अकॉर्डिंगली इसको क्या करना है, वर्क करना है. इसमें सबसे पहले तो अगर आप देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर. रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर क्योंकि Z डिनोट्स फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है. अच्छा, इसी तरह से इक्वल होना चाहिए किसके, माइनस इमेजिनरी इनटू कॉम्प्लेक्स नंबर. अच्छा, अभी देखने में ये जो चीज़ है आपको शायद हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको ये जो स्टेटमेंट है वो समझ में ना आ रही हो. बट अभी हम जब इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही ज़्यादा ईजी है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. तो हम स्टार्ट करते हैं. देखें, सबसे पहले तो आप लोगों ने ये करना है, दोनों में देखें Z यूज हो रहा है. अब आपको क्वेश्चन में Z कहीं नहीं पता तो आप क्या करते हैं, पहले सपोजिशन कर लेते हैं ऑब्वियसली. तो हम यहाँ पे काम करते हैं, लेट Z कर लेते हैं किसके, A प्लस बी आयोटा के. फिर ठीक है. अब मैं काम करता हूँ, अब पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद मैं वर्क करूंगा किस पे, राइट हैंड साइड पे. सो अब लेफ्ट हैंड साइड इज RE इंटू आयोटा Z. अब इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. मैंने आपको कहा ना, सबसे पहले आपने क्या लेना, Z हमने क्या लिया था, A प्लस बी आयोटा. तो अब आपने क्या लिखना है, A प्लस बी आयोटा. ठीक है. अब आपको पता है जो Z की वैल्यू है वो किससे मल्टीप्लाई हो रही है, आयोटा से. तो आप इस पूरी Z की जो वैल्यू है इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आयोटा से. सो इट विल बिकम आयोटा इंटू A प्लस बी आयोटा. समझ में आ रही है ना बात. देखें, ये Z की वैल्यू आ गई और इसके साथ आयोटा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने भी आयोटा को मल्टीप्लाई कर रहा. जो जो हमें क्वेश्चन कह रहा है हम उसके अकॉर्डिंग इस पे वर्क करते जाएंगे. अब यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, देखें ये बन जाएगा भाई A आयोटा. जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से तो ये आयोटा जब इंटू बी आयोटा हो जाएगा तो ये हो जाएगा बी आयोटा स्क्वायर. देन इट विल बिकम, यहाँ हो जाएगा A आयोटा प्लस बी आयोटा स्क्वायर, यू नो दैट इक्वल्स टू -1. तो ये आपके पास आ जाएगा A आयोटा प्लस माइनस माइनस और B वन ज़ा B. ठीक है भाई. अब आपने इसको क्या करना है, रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है. अब क्योंकि आपके पास आ गया भाई AI माइनस B, यहाँ तक बात समझ में आती है. अब आपने क्या करना है, इसको जो इसका रियल पार्ट है उसके साथ मिलाना है. अब आप क्या लिखेंगे, RE ऑफ आयोटा Z. ये जो आयोटा Z की वैल्यू आई है किसकी वैल्यू थी, आयोटा Z की, क्योंकि Z को आपने किससे मल्टीप्लाई किया था, आयोटा से, तो आयोटा Z ही हुआ. इसी तरह से ये पूरा जो है इट इज आता रहेगा आयोटा Z. अब आयोटा Z में से आयोटा Z का जो रियल पार्ट है वो आपने जस्ट लिखना है. सो व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ आयोटा Z. अब इन दोनों में से रियल कौन सा है, A है या B है. सो ऑब्वियसली जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो आपका क्या होगा, रियल पार्ट होगा. तो अब देखें इसमें तो आयोटा है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया. ये जो है ये आपका कौन सा रियल पार्ट, तो इसको हम लिख लेते हैं. और इसी तरह से ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास आ गई कि रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज -B. अब हम आ जाते हैं जी राइट हैंड साइड पे. सो राइट हैंड साइड इज माइनस इमेजिनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अब क्योंकि हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या है, A प्लस बी आयोटा,
जिसको हमने डिनोट किया था, जिसको हमने लेट किया था a प्लस बी आयोटा। अच्छा, अब वो कह रहा है इसमें से आपने उठाना इमेजनरी। अब मुझे आप लोग जरा बताएं बड़ी मासूमियत के साथ कि इन दोनों में से इमेजनरी कौन सा है, क्या ए है या बी है? तो आपको साफ नजर आ रहा होगा जो इसमें इमेजनरी पार्ट है वो आपका कौन सा है, बी। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इमेजनरी पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू बी। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, उसने कहा माइनस इमेजनरी पार्ट आपने दिखाना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, माइनस इमेजनरी ना। इमेजनरी तो हमने फाइंड कर लिया, बी वाला पार्ट जो है इमेजनरी है क्योंकि उसी में आयोटा लगा हुआ था। अब माइनस क्या करेंगे हम दोनों, अगर माइनस में कह रहा है तो हम क्या करते हैं, इधर भी माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी क्या हो जाता है माइनस मल्टीप्लाई। तो अब देखिए माइनस इमेजनरी पार्ट आपका क्या आ गया, माइनस बी के इक्वल। अब जरा आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें और राइट हैंड साइड को देखें। देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी माइनस बी आया और राइट हैंड साइड का भी माइनस बी आया। सो इट मीन्स फ्रॉम 1 and 2, इसको हम 1 कह देते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं 2। सो फ्रॉम 1 and 2 इट इज प्रूव्ड। ठीक है भाई, ये प्रूव कर लिया आप लोगों ने कि आपका जो फर्स्ट वाला है वो किसके इक्वल है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के। ठीक है भाई, इस तरह भी लिख सकते हैं या LH इक्वल्स टू RHS भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब हम इसके मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें क्या गिवन है भाई, इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा Z इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स। बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ी सी हेरा फेरी कर दी इसमें, लेकिन सबसे पहले वही काम करेंगे जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले आपने लेट कर देना है Z को a प्लस बी आयोटा से, क्योंकि जब तक आपको क्लियरली Z का पता नहीं होगा तो आप इसके लिए वर्क कैसे करेंगे। ओके, नाउ अगेन वी विल डू द सेम वर्क। Z को किससे मल्टीप्लाई करना है, आयोटा से। वो आपने ऑलरेडी किया भी है, वैसे एक बार फिर से कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा। देखिए Z इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा। अच्छा, Z को यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हुआ है, आयोटा से, तो यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आयोटा से। तो आयोटा Z किसके इक्वल हो जाएगा भाई, आपका a आयोटा प्लस b आयोटा स्क्वायर और आयोटा Z हो जाएगा आपका a आयोटा माइनस b, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस और माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे आपका b आ गया। चलिए जी, यहाँ तक तो हो गई हमारी बात कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, इसमें से इमेजिनरी पार्ट बताना है इसका। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा Z। अब मुझे बताएं इसमें से इमेजिनरी पार्ट कौन सा, क्या a है या b है? सो ऑब्वियसली यू नो कि जिसमें आयोटा लगा होता है वही इमेजिनरी होता है, तो इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारा क्या है, a हो गया। ठीक है जी, ये हमारे पास, इसको हम कह देते हैं नंबर 1। नाउ मूव टू द सेकंड कंडीशन विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। चलिए जी, राइट हैंड साइड ले लेते हैं। ये हमारे पास कौन सी थी, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है भाई, आर ई इंटू जेड, और जेड हमने वही लिया था, क्या था आपके पास जेड, ए प्लस बी आया होता है। ठीक है, ये किसकी जगह आ गया, जेड की जगह। अब आपने क्या करना है, ये तो आपके पास जेड हो गया। अब इसी में से आपने क्या बताना है, इसका रियल पार्ट। इन दोनों में से रियल पार्ट कौन सा है, क्या बी है या ए है? सो ऑब्वियसली जिसमें आयोटा नहीं होगा वही रियल होगा, तो ये आपके पास क्या हो गया, रियल हो गया, और ये आपका इसका आंसर हो गया। इसको हम कह देते हैं नंबर 2। तो देखें पहले और दूसरे का आंसर क्या आ रहा है, सेम, इसका भी ये आ रहा है, इसका भी आ रहा है। सो यू कैन राइट फ्रॉम 1 and 2 it is proved that left hand side equals to right hand side. Okay students, so this was our question number 1, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। बस हमने क्या करना है, क्वेश्चन की डिमांड को फॉलो करते करते अपनी जो अप्रोच है हमारी वहाँ तक पहुँचना है। That is clear? Okay, now we are going towards question number 2. Okay students, so this is our question number 2 in which we have to use the algebraic properties of complex numbers to prove that, ये हमारे पास कुछ इस तरह के हैं कि हमने पहले इस साइड को सॉल्व करना है, फिर इस साइड को और फिर इस साइड को,
और तीनों के आंसर्स क्या आ जाने चाहिए आपके पास, इक्वल आ जाने चाहिए, बट यूजिंग अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज। तो हम इसके लिए काम करते हैं, पहले तो जो हमें दिए हुए हैं Z1, Z2, Z3, Z4, इसमें भी वही यूज हो रहे हैं और एंड वाले में भी वही चीजें यूज हो रही हैं। तो हम सबसे पहले इन चारों Z को कोई ना कोई वैल्यूज असाइन कर देते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए इसको सॉल्व करना और इसको प्रूव करना। सो फर्स्टली वी विल डू लेट Z1, इसको कोई एक वैल्यू दे देते हैं, आप अपनी मर्जी की भी कोई वैल्यू दे दें, मैं इसको एक आसान सी वैल्यू दे देता हूँ 2 + 3 आयोटा। इसी तरह से मैं Z2 को दे देता हूँ 2 - 3 आयोटा। अच्छा, इसी तरह से मैं Z3 को दे देता हूँ 3 + 4 आयोटा और Z4 को दे देता हूँ मैं 3 - 4 आयोटा। ओके स्टूडेंट्स, सो आई हैव गिवन द वैल्यूज। तो मैंने ये आसान से इसको वैल्यूज दे दी ताकि हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना भी उतना ज़्यादा आसान हो जाए। अच्छा, कोशिश करिएगा अगर आप लोग खुद से कोई वैल्यू सपोज कर लें तो छोटे नंबर्स में सपोजिशन करें, क्योंकि जितने बड़े नंबर्स लेंगे उतनी ही ज़्यादा मुसीबत बन जाएगी आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट जो इक्वल्स के सबसे पहली साइड है Z1 × Z2, सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, जो दोनों के आंसर्स आएंगे उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंप्लीट साइड हमारी सॉल्व हो जाएगी। सो फर्स्टली व्हाट वी विल डू Z1 × Z2। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, Z1 × Z2। चलिए जी, अब मुझे बताएं Z1 की वैल्यू क्या है आपके पास, 2 + 3 आयोटा। ठीक है जी, इसी तरह से Z2 की वैल्यू क्या है आपके पास, 2 - 3 आयोटा। तो अब हम एक काम करते हैं, Z1 × Z2 का देखते हैं आंसर क्या आता है। ये देखिए a + b × a - b, वही लग रहा है ना। तो a + b × a - b किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा Z1 × Z2, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और -3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 × आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1। तो ये आपके पास कुछ इस तरह हो जाएगा Z1 × Z2 माइनस माइनस प्लस, +9 एंड 4 कितना हो गया भाई 13। तो Z1 × Z2 आपका क्या आ गया 13 आ गया। ओके, नाउ वी विल फाइंड Z3 × Z4। Z3 × Z4, अब Z3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 + 4 आयोटा एंड Z4 is 3 - 4 iota. Same you will apply a + b × a - b, which is equals to a square minus b square. अब ये हो जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर 9 - 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, बचपन से जानते हैं आप लोग -1 के बराबर। और इसका आप देख लेते हैं आंसर क्या आ जाता है। तो Z3 × Z4 किसके इक्वल आ गया भाई 9 माइनस माइनस प्लस 9 + 16 कितने हो जाते हैं भाई, जल्दी से बता दो। ये हो जाएगा आपके पास 25। ठीक है, ये आपके पास आ गया भाई Z3 × Z4। अब हम एक काम करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या होगी मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू जो इसकी है और Z3 Z4 की वैल्यू आ गई 25, इन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, देन वी विल सी द रिजल्ट एंड व्हाट इज द फाइनल आंसर। तो हम इसके लिए हम एक काम करते हैं, यहीं पे इसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, दैट Z1 × Z2। ठीक है भाई, इसी तरह से ये क्या हो जाएगा Z3 × Z4। अब मुझे बताएं इन दोनों की वैल्यूज जो है, हमने इन दोनों का आंसर क्या निकाला, तो 13 × 25। सो व्हाट यू विल गेट द आंसर, इसका आंसर आ जाएगा Z1 × Z2 और यहाँ से हो जाएगा Z3 × Z4 और 13 × 25 क्या आंसर आ जाएगा भाई आपके पास 13 × 5 = 65, 6 13 × 2 = 26 और 6 कितना हो जाते हैं 32। तो ये आपके पास ये पूरी साइड का आंसर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, आपने ये पूरी साइड क्या कर ली सॉल्व कर दी। 3 इसका जिसका आंसर क्या आया आपके पास 325। आप देखें
अब ये वाली साइड में जब आप सॉल्व करेंगे तो उस पूरे का आंसर क्या आना चाहिए, सेम 325। और जिस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर क्या आना चाहिए, 325। तभी तो जाके प्रूव होगा, तभी तो ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल शो होंगे। बट फॉर दैट पर्पज नाउ वी विल सॉल्व द सेकंड साइड, जिसमें अब आपसे डिमांड थोड़ी सी अलग है। सबसे पहले हम Z1 इंटू Z3 करेंगे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, अब दूसरा वाला केस ले लेते हैं। अब दूसरा वाला केस क्या हमारे पास, दूसरा वाला केस है भाई, इसको थोड़ा मैं अलग कर देता हूँ। तो देखिए Z1 इंटू Z3 एंड Z2 इंटू Z4। अच्छा, Z1 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, पहले हम इस ब्रैकेट के लिए काम कर लेते हैं, Z1 इंटू Z3। अब Z1 की वैल्यू क्या है आपके पास, Z1 की है 2 + 3 आयोटा और Z3 की है आपके पास 3 + 4 आयोटा। चलिए जी सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा भाई, पहले इन 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 आयोटा को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 = 6 प्लस 2 4 = 8 आयोटा, फिर 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा, 3 3 = 9 आयोटा और प्लस 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 ही रहेगा, 3 4 = 12 और 2 आयोटा है तो क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर। खोपड़ी में आती है बात। इसी तरह से हो जाएगा भाई आपके पास 6 + 8 आयोटा प्लस 9 आयोटा और यहाँ से हम कर लेते हैं 12 × -1। चलेंगे इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास हो जाएगा भाई 6, देखें ये 6 है प्लस का, दो रियल नंबर्स को आपस में सॉल्व कर लेते हैं और इमेजिनरी नंबर ये वाले आपस में सॉल्व हो जाएंगे, ऐसे ही है ना। तो ये देखिए 6 + -6 - 12 आंसर विल बी -6, ठीक है। तो इसी तरह से 8 आयोटा प्लस 9 आयोटा इक्वल्स टू +17 आयोटा। अच्छा, ये तो आपके पास किसका आंसर आ गया भाई, Z1 इंटू Z3, सही है। इसी तरह से अब हम सॉल्व करेंगे कौन सा, अब हम सॉल्व करेंगे Z2 इंटू Z4। अच्छा, अब आपको पता है Z2 की वैल्यू क्या है आपके पास, 2 - 3 आयोटा, ऐसे ही है। इसी तरह से जो Z4 है आपका वो क्या है, 3 - 4 आयोटा। चले जी, अब हम इन दोनों को भी वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। पहले 2 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 = 6, देन अगेन -2 4 = 8 आयोटा, देन -3 × 3 it will become -9 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 4 = 12 आयोटा स्क्वायर। चलिए जी फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6 - 8 आयोटा -9 आयोटा प्लस 12 इंटू -1। अगेन ये क्या बन जाएगा, 6 - 12 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस होते हैं माइनस, तो माइनस का 12 और प्लस का 6 आंसर विल बी -6। और माइनस माइनस प्लस होते हैं बट साइन माइनस का रहेगा और 8 और 9 क्या होते हैं, 17 आयोटा। और ये आपके पास जो आंसर आया वो किसका है, Z2 इंटू Z4। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक काम करते हैं, जो ये दो आए मतलब Z1 इंटू Z3 और Z2 इंटू Z4, इन दोनों को ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो मतलब इन दोनों की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली, तो इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। इसकी वैल्यू एक ये रही और दूसरे की वैल्यू ये रही, तो हम इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाता है, Z1 इंटू Z3 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई Z2 इंटू Z4, तो क्या हो जाएगा, देखिए Z1 इंटू Z3 है आपके पास -6 प्लस 17 आयोटा, ठीक है। और इसी तरह से ये वाला है आपके पास -6 - 17 आयोटा। अब अगर आप गौर करें, आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा, अगेन क्या यूज हो रहा है, a + b इंटू a - b विच इज इक्वल्स टू a² - b²। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, -6 का स्क्वायर। इसी तरह से b² क्या हो जाएगा भाई, -17 आयोटा का स्क्वायर।
ठीक है भाई। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा आपके पास -6 का स्क्वायर हो गया भाई 36, क्योंकि माइनस की पावर इवन नंबर है तो वो आंसर पॉजिटिव भी हो जाएगा। और यहाँ से ये क्या बन जाएगा, देखिए 17 का स्क्वायर निकालें सबसे पहले। अच्छा भी देखिए, अब 17 का स्क्वायर क्या होगा, 17 17 सा ये हो जाएगा आपके पास 289, क्लियर। और यहाँ से आयोटा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, -1 के इक्वल, सो इट विल बिकम 36 माइनस माइनस प्लस 289। अच्छा, अब इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 36 प्लस 289 कितने हो जाते हैं भाई, 325, ठीक है। और ये हमारा किसका आंसर आ गया, Z1 इंटू Z3 और Z2 इंटू Z4, क्लियर। अब जो लास्ट साइड है वो हमारे पास रह गई, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, देखिए सबसे पहले आपने अगेन इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको आपने इन दोनों में से पहले किसी एक से मल्टीप्लाई कर दें, वो इट्स अप टू यू कि कौन सी साइड से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास एक आसानी है, Z1 इंटू Z2 आप पहले ही निकाल चुके हो, कहाँ है, दोनों जरा ये रहा, Z1 इंटू Z2 का आंसर आप निकाल चुके हैं 13, तो इसको फर्दर दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। तो भाई हम एक काम करते हैं, जो थर्ड वाली साइड है Z3 की वैल्यू क्या आपको पता है, Z3 ये रहा 3 प्लस Z3 इंटू Z1 इंटू Z2 एंड इंटू Z4। अब Z3 हमें पता है क्या है भाई, ये रहा 3 प्लस 4 आयोटा, और इसी तरह से Z1 Z2 का आंसर क्या आया था आपके पास, वो रहा 13, तो वो लिख दिया। इसी तरह से अब Z4 की वैल्यू लिखनी है, वो क्या है आपके पास 3 माइनस 4 आयोटा, क्लियर। अब हम एक काम करते हैं, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो हम इस पे क्या लगा देते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और फिर आप में 13 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ताकि ज़्यादा इजी हो जाए। तो ये हो जाएगा भाई 13 को शुरू में लिख देते हैं, और ये हो जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1, तो 13 इंटू 9 माइनस माइनस प्लस 16, और ये हो जाएगा 13 इंटू 9 प्लस 16 25, और 13 इंटू 25 आंसर विल बी 325। तो ये आपके पास कौन सा आ रहा है, थर्ड वाला, ठीक है। और ये आपके पास कौन सा था, सेकंड वाला, और फर्स्ट वाला कहाँ है भाई, दोनों उसको, ये रहा फर्स्ट वाला, ठीक है। अब जरा देखें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों के आंसर्स क्या आ रहे हैं, 325। सो आप लिख देंगे फ्रॉम 1 2 and 3 all sides are equal, ठीक है भाई। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने जस्ट इनको अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यूज असाइन करनी है। अच्छा, मैंने तो यहाँ पे 2 प्लस 3 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा ये वाली सारी वैल्यूज असाइन की है, आप चाहे तो कोई और भी असाइन कर सकते हैं, बट अगेन वही बात करूंगा, कोशिश करें कि छोटी से छोटी वैल्यूज असाइन करें। आप यहाँ पे 1 प्लस 2 आयोटा के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, 1 माइनस 2 आयोटा जो भी रखें, ठीक है। कोशिश करें छोटे से छोटे नंबर्स में सॉल्व करें, ताकि सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी हो और आपका जो क्वेश्चन है वो जो है कम टाइम में सॉल्व हो जाए। So guys, this was our question number 2. So today class just we have done question number 1 and question number 2. In the next class we will start question number 3, जो कि वो भी बहुत ही ज़्यादा इजी है, और वो मैं आप लोग को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ क्वेश्चन नंबर 3 और उससे आगे जितने भी फर्दर क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन करूँगा। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में अब तक कोई इशू नहीं होगा। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम you may ask any time in the comments. I will let you know in the next video. चलिए जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।